तीर्थ स्थल की गिनती भारत के सबसे पुराने धार्मिक शहरों में होती है। यहाँ देश और विदेश से हर साल हजारों सैलानी घूमने और सावित्री माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित पुष्कर तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूरे देश में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के साथ सावित्री माता के मंदिर की मान्यता भी है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी सावित्री माता जी के दर्शन करने पहुंची। यहाँ सबसे पहले रोपवे के माध्यम से 750 फुट ऊंचाई पर बने सावित्री माता मंदिर पहुंचे। ऊंचाई से तीर्थ नगरी पुष्कर का मनमोहक नजारा देखने को मिला। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए सीढ़ियों की व्यवस्था यहां पर की गई है। मान्यता है कि जो भी यहां पर प्रार्थना करते हैं वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा जो उनकी हिस्ट्री थी मंदिर की, कि ब्रह्मा जी ने पूजा के दौरान इनको बुलाया था अपनी अर्धांगिनी के रूप में, तो ये लेट पहुंची थी। तो उससे पहले पूजा का टाइम वो जा रहा था, तो पुजारी ने कहा कि वो तो लेट हो गए, आप जो जहाँ की कोई लोकल लड़की थी उसको अर्धांगिनी के रूप में बिठा दिया था उन्होंने ना। तो जब माता पहुंची उन्होंने ये सीन देखा कि इन्होंने तो वहाँ अपने साथ में किसी और को बिठाया। फिर वो रुष्ट होगी, रुष्ट होके फिर कहते ये इस पहाड़ी के ऊपर माता आ गई थी ना, सावित्री माता। तो जहाँ फिर वो समाधि में लीन हो गई। तब से अब लोग इनको मानते हैं, तो लोगों की मनोकामना पूरी करती है। तो तभी तो इतने लोग आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं। तो वी फील वेरी हैप्पी हियर एंड पीस, अभी हमें इंटरनल भी बहुत पीस हुआ यहाँ के। बहुत अच्छा लगा यहाँ सावित्री माता मंदिर आके। फर्स्ट टाइम आए हम आज, और ऊपर बहुत सारे मंकी है, उनको चने वने खिलाए और फिर मंदिर में दर्शन किए माता रानी के। बहुत सुंदर मूर्ति है और पोशाक पुष्कर देखा, पुष्कर बहुत प्यारा है। धन्यवाद। रोपवे बहुत अच्छा था रोपवे का भी। सेकंड रोपवे है ये राजस्थान का। बहुत अच्छा लगा सावित्री माता मंदिर आके यहाँ पुष्कर में। हम लोगों ने रोपवे लिया, हमारी माता जी हमारे साथ थी इसलिए। तो यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं। रोपवे से बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे आज। क्या मन्नत मांगी है? मन्नत तो मेरी पतिदेव की लंबी उम्र की यहाँ माना जाता है कि प्रार्थना की जाती है, तो हमने भी यही किया है। तो आज हमने शुरू की है पुष्कर के सावित्री माता मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे का इस्तेमाल हमने किया है। करीब 750 मीटर की ऊंचाई है और रोपवे यहाँ पर शुरू हो गया है। और रोपवे में जो हम केबिन में बैठे हैं, आप देख सकते हैं अब जैसे जैसे रोपवे शुरू हो रहा है, रोपवे की केबिन में हम बैठे हैं। करीब 750 मीटर की ऊंचाई है और इससे किस तरीके का व्यू दिखेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे से केबिन ऊपर जाते हुए। काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर लोहे की जो केबलें हैं उनके मार्फत ये रोपवे यहाँ पर तैयार किया गया है। और धीरे धीरे जैसे ही जो केबिन है ऊपर चढ़ते हुए पुष्कर के रेतीले धोरों के दर्शन रोपवे के मार्फत यहाँ से दिख रहे हैं। पुष्कर एक ऐतिहासिक धरोहर है जहां पर तमाम 20वीं सदी के मंदिर भी यहां पर देखने को मिलते हैं। और पुष्कर मेले के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी यहां आते हैं। और अभी जो माहौल है यहां पर राजस्थान और राजस्थान के आसपास के जो पर्यटक हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए जैसे जैसे रोपवे के माध्यम से हम ऊपर आ रहे हैं और यहाँ जो तीर्थ नगरी पुष्कर है, पुष्कर सरोवर है, वो भी काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। कह सकते हैं विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर यहाँ पर है और हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं रोपवे के माध्यम से भी सावित्री माता मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और पैदल दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा सीढ़ियां बनाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस रोपवे का उद्घाटन किया गया था। उस वक्त भी सुरेश रावत यहाँ पर विधायक थे और आज कैबिनेट मंत्री हैं। सावित्री माता मंदिर का क्या है इतिहास वो भी हम आपको इस
रोपवे के माध्यम से और मंदिर में पहुंचने के बाद वहां के भी हम आपको दर्शन कराएंगे और मंदिर के बारे में क्या जानकारी है, क्या मान्यता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। करीब 750 मीटर की ऊंचाई पर अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए बड़ा ही अच्छा जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। पहाड़ चारों तरफ है, हरियाली यहाँ पर चारों तरफ है और दूर दराज से पर्यटक सावित्री माता मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मान्यता की बात करें तो जगत पिता ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता अखंड सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। करीब 3280 फीट ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित सावित्री माता मंदिर की भव्यता इस मानसून सीजन में दमक रही है। भक्त करीब 1000 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते हैं। श्रद्धालु रोपवे से भी मंदिर के दर्शन के लिए आ जा सकते हैं। मंदिर के निर्माण का तो इतिहास नहीं मिला, लेकिन इनका जीर्णोद्धार 16वीं सदी में मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह ने कराया था। मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद की सप्तमी को सालाना रात्रि जागरण व अष्टमी का मेला यहाँ भरता है। मान्यता यह है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी ने अपनी पहली धर्मपत्नी सावित्री के स्थान पर गायत्री देवी को साथ में बैठाकर यज्ञ किया था। सावित्री कुपित हो गई। सावित्री ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवी देवताओं को अलग अलग श्राप दिया और आखिरी में ब्रह्मा जी को यह श्राप देते हुए सावित्री माता 1000 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर रूठकर विराजमान हो गई। उनका मंदिर पुष्कर के अलावा पूरे विश्व में दूसरी जगह कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी के साथ गर्भगृह में उनकी दूसरी पत्नी गायत्री विराजमान है, जबकि ब्रह्मा जी के मंदिर के पिछवाड़े स्थित रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर तीर्थ राज में सावित्री माता का मंदिर अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्याओं में राजस्थान के साथ अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक आते हैं वो रोपवे का आनंद लेते हैं। कुछ पर्यटक हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा आनंद आया रोपवे में, आप घूमे, माता जी के दर्शन करें? बहुत मजा आया, खूब मजा आया। ऊपर जाके माता के मंदिर दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए, बहुत मजा आया। किस तरीके से एंजॉय किया रोपवे और मंदिर? पहले हम आए, रोपवे का टिकट वगैरह लेके हम गए ऊपर, काफी देर हमने एंजॉय करा। मंदिर 2 बजे ओपन होता है, उससे पहले हम पहुंच गए थे और काफी एंजॉय करा। बंदर वगैरह थे वहाँ पे, चने वने खा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, बहुत काफी देर एंजॉय करा। जिया जी आए हमारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से, तो इनको दिखाने लाए थे और इनको बहुत मजा आया। रोपवे मंदिर दिखाने लाए थे, विजयवाड़ा से आए, आंध्र प्रदेश से बहुत दूर से, तो इनको दिखाने लाए थे। बहुत शानदार मजा आया रोपवे का। 30 सेकंड के लिए वो रुकता है, व्यू देखने का बहुत आनंद ही आता है और इतनी ऊपर से व्यू देखने में बहुत मजा आया। बिल्कुल। मंदिर की क्या जानकारी है सावित्री माता मंदिर की? जी, सावित्री माता का मंदिर है, मूर्ति बहुत ही अच्छी है। मूर्ति वहाँ पे प्रकट हुई गई है, हमारी बात हुई पुजारी जी से और माता जी बहुत अच्छी तीर्थ स्थान है। आप सभी से मैं अनुग्रह करूंगा, आप सभी दर्शन करने आए, बहुत अच्छा पवित्र स्थान है। यहाँ पर देखिए जो पर्यटक हैं, इनके साथ में और भी फैमिली मेंबर हैं। मैम, कितना एंजॉय किया रोपवे पर? राजस्थान में बताया जाता है कि 2 ही रोपवे, एक अजमेर में है। जी, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। किस तरीके से किया? क्या अजमेर में ऐसी चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, तो वही वन ऑफ द मतलब ये टॉप वे है सावित्री माता के मंदिर में, जिसमें हम रूफ में ऐसे आए, बहुत अच्छा लगा। मान्यता है ब्रह्मा श्री भगवान जी ने जब वह यज्ञ में बैठे थे तो सावित्री माता समय पर नहीं पहुंची और ब्रह्मा जी ने गायत्री माता को अपने साथ बैठाकर यज्ञ संपन्न कर लिया। तब संपन्न होने के बाद यज्ञ सावित्री माता आई और वह ये देखकर नाराज हो गई कि ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ यज्ञ संपन्न किया है। इस बात से नाराज होकर वह पुष्कर से करीब 750 फीट की ऊंचाई पर यहां आकर बैठ गई। तब से ही सावित्री माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और तब से ही इनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है और हजारों सालों से यहाँ पर जो मंदिर है देवी देवताओं के साथ में, और जो श्रद्धालु आते हैं हजारों की संख्या में, वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथ में जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके की मान्यता है और क्या यहाँ पर किस तरीके से जो रोजाना श्रद्धालु आते हैं। जी, क्या मान्यता है मंदिर की और सावित्री माता जी? सावित्री माता जगत पिता ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। ब्रह्मा जी ने जब पुष्कर में यज्ञ संपन्न किया, उस समय माता समय पर नहीं पहुंच पाई थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री से दूसरा विवाह करके और यज्ञ संपन्न कर लिया।
जब माताजी आई और उन्होंने देखा कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो उनसे रूठ के ये सावित्री माता यहाँ पर्वत पे आके विराजमान हो गई। तभी से यहाँ पर श्रद्धालु लोग माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और ये माता सुहाग की देने वाली है, इसलिए महिलाएं अधिकांश यहाँ पर आती है और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती है। जी, श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? और सभी पूरे देश से विदेश से आते हैं। जी, कमल किशोर। बिल्कुल, ये थे मंदिर के पुजारी कमल किशोर। इनका कहना है कि जब से मंदिर सावित्री माता का पुष्कर की पहाड़ियों पर स्थापित हुआ है, उसके बाद से ही यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और खास मान्यता यह है कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर आकर अपने पति की लंबी उम्र और घर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना यहाँ पर करती है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।